हेलो दोस्तों, हम अभ्यास प्रश्न बैंक कक्षा 8वीं की विषय विज्ञान को हल कर रहे थे। तो हम प्रश्न 40वें पे आ गए थे। प्रश्न 40वां करने से पहले आप सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर प्रश्न 40वां शुरू करते हैं। प्रश्न 40 है, ध्वनि की चाल से संबंधित निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं कि ध्वनि की चाल बताना है। द्रव की अपेक्षा वायु में अधिक होती है। ऑप्शन बी, वायु की अपेक्षा द्रव में अधिक होती है। ऑप्शन सी, द्रव की अपेक्षा निर्वात में अधिक होती है। ऑप्शन डी, वायु की अपेक्षा निर्वात में अधिक होती है। तो आपको बताइए कि ध्वनि की चाल कहाँ पर अधिक होती है। तो इस ध्वनि की चाल है जो वायु की अपेक्षा द्रव में अधिक होती है। 40 का सही आंसर है ऑप्शन बी, वायु की अपेक्षा द्रव में अधिक होती है। फिर प्रश्न क्रमांक 41 देखेंगे। 41वां प्रश्न है, दिए गए ग्राफ में कार आ तथा कार बा गतिमान है। आपको एक ग्राफ दिया गया है, उसमें दो कार बनाई गई, एक कार आ है और एक कार बा है और दोनों गतिमान है। अब बताना कि उपरोक्त ग्राफ के आधार पर सही कथन लिखिए। अब हमें कथन दिए गए हैं, उनको बताना कि कौन सा कथन सही है। जैसे कथन ए दिया है, कार आ की चाल बा से अधिक है। कार आ की चाल बा से अधिक है। ऑप्शन बी लिखा है, कार बा की चाल आ से अधिक है। ऑप्शन सी, कार आ की चाल तथा बा की चाल समान है। ऑप्शन डी है, ग्राफ की सहायता से कार की चाल की तुलना नहीं कर सकते। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, क्योंकि आप ग्राफ में देखिए कार आ है जो यह कम समय में अधिक दूरी तय कर रही है। तो कार आ की चाल कैसी है, अधिक, और कार बा की चाल है कम। तो लिखेंगे कार आ की चाल बा से अधिक है, यानी ऑप्शन ए। फिर हम प्रश्न क्रमांक 42 को करेंगे। 42वां प्रश्न है, मार्च माह में अधिकतम तापमान के परिवर्तन का ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। मार्च माह को तापमान के परिवर्तन को ग्राफ द्वारा दर्शाया गया है। एक्स अक्ष पर एवं वाई अक्ष पर तापमान को, एक्स अक्ष पर दिनांक को और वाई अक्ष पर तापमान को अंश सेल्सियस में प्रतिशत किया गया है। अब बताना दिनांक एवं अधिकतम तापमान की सही युग्म। आप ग्राफ को देखिए और बताएंगे कि अधिकतम ताप युग्म कहाँ पर है। तो इसका सही आंसर है बी, 3 मार्च 26 अंश सेल्सियस। अब देखिए 3 मार्च को क्या है, सबसे ज़्यादा 26 अंश सेल्सियस है। वाई अक्ष पर देखिए 26 अंश और एक्स अक्ष पर कितने हैं, 3 मार्च। एक्स अक्ष पर दिनांक बता रहे हैं, तो एक्स अक्ष पर देखिए 3 में सबसे ऊपर ग्राफ कहाँ गया, 26। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। 42 का सही आंसर ऑप्शन बी, 3 मार्च 26 अंश सेल्सियस। फिर हम प्रश्न क्रमांक 43वां करेंगे। 43वां प्रश्न है, पहेली ने लकड़ी की कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक प्रणाली में एकत्र किया। यह गैस चूने के पानी को दुधिया कर देती है, जिसे निम्न रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित किया गया। समीकरण था आ प्लस O2 इक्वल बा, यानी आ और बा को पहचानिए। अब हमें आ और बा को बताना है कि आ और बा की जगह पर कौन से रासायनिक होंगे। जैसे ऑप्शन ए में लिखा आ की जगह पर क्या होगा, एस, बा की जगह पर SO2। बी ऑप्शन में लिखा आ की जगह SO2 होगा और बा की जगह पर होगा एस। और सी ऑप्शन में लिखा आ की जगह पर CO2 होगा, बा की जगह पर सी होगा। और ऑप्शन डी में लिखा आ की जगह पर सी होगा और बा की जगह पर CO2 होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आ की जगह पर सी और बा की जगह पर होगा CO2, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड को गैस बनाना है। तो आ की जगह पर हम सी रखेंगे, C प्लस O2 जब क्रिया करेंगे तब बनेंगे CO2। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। फिर हम प्रश्न क्रमांक 44 करेंगे। 44वां प्रश्न है, स्नेहक का प्रयोग मशीनों की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, क्योंकि जो हम मशीनों में स्नेहक का यूज करते हैं उसका क्या कार्य है, उसको बताएंगे। ऑप्शन ए, यह घर्षण को बढ़ा देता है। ऑप्शन बी, यह घर्षण कम कर देता है। ऑप्शन सी, यह गुरुत्वाकर्षण को बढ़ा देता है। ऑप्शन डी, यह गुरुत्वाकर्षण को कम कर देता है। तो हम स्नेहक का उपयोग मशीनों में किस लिए करते हैं, घर्षण को कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, यह घर्षण को कम कर देता है।
फिर हम अगला प्रश्न करेंगे। प्रश्न क्रमांक 45, माचिस की डिब्बी को साइड से खुरदरा क्यों बनाया जाता है? आपने माचिस की डिब्बी देखी होगी, उसमें देखना है साइड की से खुरदरा होता है। साइड से खुरदरा क्यों बनाया जाता है? ऑप्शन ए, 4 विकल्प दिए, इसमें से आपको बताना है। 4 विकल्प हैं। उसे सरलता से पकड़ने के लिए, ऑप्शन बी उसकी कीमत घटाने के लिए, ऑप्शन सी उसे मजबूत बनाने के लिए, ऑप्शन डी उसका घर्षण बढ़ाने के लिए। तो इसका क्या कारण है कि माचिस की डिब्बी की साइड खुरदरी बनाई जाती हैं? तो इसका कारण है कि उसका घर्षण बढ़ाने के लिए। साइड खुरदरी होने के कारण घर्षण अधिक लगता है। तो माचिस की डिब्बी की साइड खुरदरी घर्षण बढ़ाने के लिए बनाई जाती है। 45 का ऑप्शन डी। फिर 46वां प्रश्न है, निम्न में से किसमें घर्षण बल घटता है? किसमें घर्षण बल घटता है? ऑप्शन ए, टायरों की तीलियों को खांचेदार बनाकर, ऑप्शन बी साइकिल में ब्रेक लगाकर, ऑप्शन सी जूतों की तली खांचेदार बनाना, ऑप्शन डी कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करना। अब हमें इन 4 ऑप्शनों में से बताना है कि घर्षण बल किस किस क्रिया में घट रहा है, किस कारणों में घट रहा है। तो इसका सही आंसर है डी, कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करके। हम देखते हैं कि जब कैरम खेलते हैं तो उसमें पाउडर का उपयोग करते हैं। तो पाउडर का उपयोग किस लिए करते हैं? घर्षण को कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर प्रश्न क्रमांक 46 का कैरम बोर्ड पर पाउडर का उपयोग करके। फिर हम अगला प्रश्न करेंगे। जब एक कॉपर की नली को लंबे समय के लिए वायु में छोड़ दिया जाता है तो उस पर हरे रंग की परत जम जाती है। यह हरा रंग मिश्रण है। तो अब बताएंगे। ऑप्शन ए, कॉपर हाइड्रोक्साइड व कॉपर नाइट्रेट का, ऑप्शन बी कॉपर कार्बोनेट व कॉपर सल्फेट का, ऑप्शन सी कॉपर हाइड्रोक्साइड व कॉपर सल्फेट, ऑप्शन डी है कॉपर हाइड्रोक्साइड व कॉपर कार्बोनेट। तो इसका क्या कारण है? ऑप्शन डी है जो कॉपर हाइड्रोक्साइड व कॉपर कार्बोनेट, यह सही है। हरा रंग का मिश्रण कॉपर हाइड्रोक्साइड व कॉपर कार्बोनेट का होता है। फिर हम प्रश्न क्रमांक 48 को देखेंगे। प्रश्न क्रमांक 48 है, इसमें क्या करना है? हमें सही कथन का चयन कीजिए। कुछ कथन दिए गए हैं, उनमें हमें सही कथन को चुनना है। जैसे पहला कथन है, प्राकृतिक गैस का पाइप के माध्यम से परिवहन करना मुश्किल है। जो प्राकृतिक गैस है उनका पाइप के माध्यम से परिवहन करना मुश्किल है, पहला कथन। दूसरा कथन है, प्राकृतिक गैस को सीधे घरों और कारखानों में नहीं ले जा सकता। तीसरा कथन है ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। ऑप्शन डी, प्राकृतिक गैस का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए नहीं किया जा सकता। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्राकृतिक गैस को उच्च दाब पर संपीड़ित प्राकृतिक गैस के रूप में संग्रहित किया जा सकता है। फिर हम प्रश्न क्रमांक 49 को करेंगे। 49वां प्रश्न है, एक समान 4 गेंदों को क्रमशः ईंट, सीसा, सीमेंट, कीचड़ की क्षैतिज सतह पर स्पर्श करते हुए एक समान वेग से लुढ़काया जाता है। किस सतह पर गेंद अधिकतम दूरी तय करेगी, यह हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है ईंट, ऑप्शन बी लिखा है सीसा, ऑप्शन सी सीमेंट, ऑप्शन डी कीचड़। तो किस में वह अधिकतम दूरी तय करेगी? अधिकतम दूरी जिसमें घर्षण क्या होगा? कम कम घर्षण होगा जिसमें, उसमें वह अधिकतम दूरी को तय करेगी। जैसे ईंट कैसी है? खुरदरी, तो ईंट में ज़्यादा घर्षण होगा। सीमेंट में ज़्यादा घर्षण होता है, कीचड़ में भी ज़्यादा घर्षण होगा, लेकिन सीसा है जो इसमें कम घर्षण होता है। तो इसका सही आंसर है 49 का बी, सीसा है जो इसमें अधिकतम दूरी तय करेगी। तो सीसा ऑप्शन बी सही आंसर। फिर हम प्रश्न क्रमांक 50 को करेंगे। इसमें हमें एक तालिका दी गई है। प्रश्न 50 में है, नीचे दी गई तालिका में भारत के 4 शहरों के किसी एक दिन का तापमान एवं वर्षण दर्शाया गया है। इसमें हमें भारत के 4 शहरों की तालिका दी गई है जिसमें एक दिन का तापमान दर्शाया गया है। तो नीचे लिखा है किस शहर में हिमपात हुआ। अब हमें यह बताना है कि किस शहरों में हिमपात हुआ। हिमपात क्या कहलाता है? बर्फ का गिरना, हिमपात। तो इस आप तालिका को देखिए और देखिए कि हिमपात कहाँ गिरा। हिमपात कब गिरेगा? जब तापमान कैसा हो जाएगा? घट जाएगा।
जैसे घटा किसमें है, कश्मीर और धर्मशाला, दो शहरों में तापमान घट गया। कश्मीर में हो गया -4 अंश सेल्सियस और धर्मशाला में है -5 अंश सेल्सियस। तो कम किसका घटा, धर्मशाला का। धर्मशाला का 5 अंश सेल्सियस घट गया। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है जो सही, धर्मशाला। ऑप्शन डी क्या है, धर्मशाला। धर्मशाला का है जो तापमान घट गया, यानी हिमपात धर्मशाला में हुआ। अब हम 51वां प्रश्न करेंगे। 51वां प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। इसमें आपको एक चित्र दिया गया है, फिर लिखा है परावर्तित किरण कौन सी होगी। इसमें हमें परावर्तित किरण को बताना है। तो इस चित्र में देखिए आपतित किरण है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच कितना कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। तो परावर्तित कोण के और अभिलंब के बीच में भी 60 डिग्री का कोण होगा, क्योंकि आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है। तो आप देखिए अभिलंब से परावर्तित किरण के बीच में 60 डिग्री का कोण किस में बन रहा है, तो जो परावर्तित किरण सा है, इसमें 60 डिग्री का कोण बन रहा है। तो 51 का सही आंसर होगा सी, ऑप्शन सी, किरण सा। 51 सी है जो सही आंसर है। इस तरह से हम विज्ञान के कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। यदि वीडियो समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।